लव जिहाद पर भड़की बीजेपी नेता अपर्णा यादव। विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, निशाने पर रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो भड़के अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि केजीएमयू के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर के साथ लव जिहाद किया है। मैं लव जिहादियों को आगाह करती हूं और कहती हूं कि सुधर जाओ, वरना तुम सबको चुन चुनकर राख का ढेर कर दिया जाएगा। पीड़िता के साथ अपर्णा यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सीनियर ने अपनी जूनियर को इस तरह उकसाया कि उसने जान देने की कोशिश की। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, कोर्ट से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अपर्णा ने कहा कि जब सीता का अपहरण हुआ था तो रावण के पूरे वंश का नाश हुआ था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरे कुरुवंश का नाश हुआ था। हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में लव जिहाद कर हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है या उनकी हत्या की जा रही है। केजीएमयू के मामले में पीड़िता के साथ लव जिहाद किया गया है। हम आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। हम लव जिहादियों की मानसिकता का अंत करेंगे। पीड़िता और उसके परिवार ने राज्य महिला आयोग पर विश्वास जताया है। अपर्णा यादव ने कहा कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने पीड़िता को धर्मांतरण के लिए बार बार प्रताड़ित किया है। इससे पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हम डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार करवाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। पीड़िता बहुत डरी हुई है, इसलिए वह हमारे पास आई है। मैं अधिकारपूर्वक कह सकती हूं कि महिला आयोग मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा। हम एफआईआर करवाकर इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई करेंगे। अपर्णा यादव ने कहा कि यह कोई लंबा मामला नहीं है। पीड़िता को नहीं पता था कि डॉक्टर रमीज मलिक की शादी हो चुकी है। उसकी पहली पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराया गया था, वह भी हिंदू लड़की थी। डॉक्टर रमीज मलिक ने पीड़िता को धोखे में रखकर जुलाई में बातचीत शुरू की। पीड़िता को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है तो उससे दूरी बना दी। इस पर उसने शोषण शुरू कर दिया, पीड़िता को प्रताड़ित करने लगा। उसने झूठ बोलकर पीड़िता को फंसाया। मामले में पीड़िता की तरफ से केजीएमयू के प्रॉक्टर को भी शिकायत दी जा चुकी है। महिला आयोग के पास आने के बाद फिलहाल पीड़िता को कोई धमकी नहीं मिली है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। डॉक्टर रमीज मलिक केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी कर रहा है। पीड़िता भी केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी कर रही है। वह उससे 1 साल जूनियर है। उसने पीड़िता को फंसाकर परेशान किया है, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता ने कहा कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैं जुलाई से इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। इसके बाद पता चला कि यह शादीशुदा है। मैंने जब इससे दूरी बनाई तो ये मेरा शोषण करने लगा। मैंने महिला आयोग में मामले की शिकायत की है। मैं चाहती हूं कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो। मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हूं। पीड़िता केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही है, वहीं के हॉस्टल में रहती है। 17 दिसंबर को उसने रूम में ही दवा की ओवरडोज लेकर सुसाइड की कोशिश की थी। उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। 19 दिसंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर रमीज मलिक ने बेटी को लव जिहाद में फंसाया है। उस पर शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा है। फरवरी में वह हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर उससे शादी कर चुका है। पीड़िता के पिता ने मामले की राज्य महिला आयोग और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी। इसके बाद राज्य महिला आयोग ने मामले में कार्रवाई शुरू की। तो वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कब सिर्फ मामले में सपा के आरोपों पर कहा कि प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं, पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि देश के अंदर 2 नमूने हैं,
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, यह भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बनाकर के इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कार्रवाई सरकार ने की है, और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इल्लीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत दे। तो वही सीएम योगी के बयान के 40 मिनट बाद ही अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। एक्स पर लिखा कि आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातान को चौराहे पर न लाएं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।